दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मामलों में तेजी आ गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कम होते केसों के बीच अब डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस साल सितंबर के अंत तक डेंगू के 937 मामले दर्ज किए गए थे। उसके बाद अक्टूबर के पहले 5 दिन में ही 321 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राजधानी में वेक्टर जनित बीमारी के मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1258 हो गई है। 1 जनवरी से 5 अक्टूबर की अवधि के दौरान दर्ज मामलों की संख्या 2017 के बाद से सबसे अधिक है। 2017 में ये संख्या 2564 थी। 2015 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर डेंगू का प्रकोप देखने को मिला था और अक्टूबर में मामलों की संख्या 10,600 से अधिक हो गई थी। पिछले कई सालों बाद इस साल सितंबर और अक्टूबर में डेंगू के मामले बढ़े हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश होने से डेंगू के मामलों में एकाएक तेजी आ गई है। हालांकि राहत की बात यही है कि इस साल अब तक इस बीमारी से किसी की भी मौत होने की खबर नहीं है। डेंगू फीवर 3 तरह के होते हैं, जिसमें से 2 बुखार बेहद ही खराब माने जाते हैं। 3 तरह के बुखार जैसे कि क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, इन तीनों में से सबसे ज्यादा खराब DHF और DSS होता है। इन 2 तरह के डेंगू से ग्रस्त मरीजों को अगर जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। इस साल लोगों में डेंगू को लेकर काफी डर है। डेंगू से बचाव के लिए सबसे बेहतर तरीका है लोगों में जागरूकता और सतर्कता लाने की। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। इस बार डेंगू के मामले तो अधिक आ ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार उतना गंभीर नहीं है। लगभग 80 से 90% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दरअसल दिल्ली में जलभराव की समस्या काफी पुरानी है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही दिल्ली में जगह जगह पानी भर जाता है। खासकर मानसून के वक्त दिल्ली वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच जगह जगह जलभराव की समस्या के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम की इस रिपोर्ट में दिल्ली में इस साल 5 अक्टूबर तक मलेरिया के 153 और चिकनगुनिया के 28 मामले सामने आए हैं। वहीं निगम ने कहा है कि वो डेंगू के प्रसार पर काबू पाने के लिए अभियान चला रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि नगर निगम के अभियानों का क्या असर होता है। क्या दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों में कमी आ पाती है? नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।